Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is responsible for resting membrane potential. यहाँ पे अब बात करें कि जब हमारी जो membrane जो होती है वो resting membrane potential होती है, resting पे होती है, उस टाइम पे उसको कौन responsible होता है for resting membrane potential के लिए? Greater permeability of membrane for potassium ion, greater permeability of membrane for sodium ions, greater permeability of negatively charged protein of neuron across the membrane, या greater permeability of positively charged protein of neuron across the membrane. अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में बात हो रही है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये सारा क्या है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे न्यूरॉन की बात हो रही है। न्यूरॉन आपका किसका पार्ट है, न्यूरॉन में आपका क्या है, एक्सॉन है। और न्यूरॉन का काम होता है कि वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है। न्यूरॉन आपका क्या होता है, कैसे इस न्यूरॉन के थ्रू जो नर्व इम्पल्स है, वो जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स जनरेटेड and ट्रांसमिटेड। तो अब ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो रही है, नर्व इम्पल्स की बात हो रही है। अब नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो जब कोई स्टिमुलस नहीं है, जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें डेंड्राइट्स हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, तो जब स्टिमुलस नहीं है उस टाइम वो मेम्ब्रेन जो है, वो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो आपके एक्सॉन के मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे है। रेस्टिंग पोटेंशियल पे अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, बाहर जो है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, या आपकी जो है वो पोलराइज्ड होती है। पोलराइज क्यों, क्योंकि न्यूरॉन जो है आपका एक्साइटेबल सेल है और यहाँ पे डिफरेंट आयंस होते हैं, और ये आयंस जो है आपका ये परमेबिलिटी ये शो करती हैं। तो यहाँ पे इनर साइड पे मोर नेगेटिव चार्ज है, और आपका यहाँ पे इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज है और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसमें। और ये क्या है इसका, ये आपका इनर, और तो बाहर ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, बाहर ज्यादा सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे, बाहर आपके सोडियम प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है, एक्सोप्लाज्म है। साइड न्यूरॉन के केस में साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक्सोप्लाज्म होता है। और अंदर की साइड पे यहाँ पे पोटाशियम आयंस होते हैं। तो यहाँ पे ये लीक चैनल के थ्रू ये आपका इनर साइड पे पोटाशियम आयन ज्यादा आते हैं, और यहाँ पे ये सोडियम पोटाशियम पंप थ्योरी यहाँ पे आती है। यहाँ बीच बीच में यहाँ पे क्या है, पंप्स बने हुए हैं जो कि आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये आपका क्या है, एक्सोप्लाज्म। तो इस टाइम पे जो मेम्ब्रेन जो आपकी कैसी है, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है ये, क्योंकि इसमें कोई स्टिमुलस नहीं है, तो ये उस टाइम पे यहाँ पे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का, इसको इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड, इधर यहाँ पे बात करेंगे ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज, ड्यूरिंग रेस्ट स्टेज, यहाँ पे बात हो रही है ड्यूरिंग रेस्ट स्टेज, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, जो मेम्ब्रेन जो है आपकी, मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटाशियम आइंस। तो ज्यादा वो क्या करती है, पोटाशियम लीक पंप के थ्रू ये पोटाशियम जो है वो अंदर जाती जाएगी, तो मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयन है। और इम्परमिएबल है, ये आपकी कैसी हो जाएगी, इम्परमिएबल है, परमिएबल टू सोडियम आइंस, सोडियम आयन। और इसकी जो परमिएबिलिटी है ये 100 टाइम मोर है, 100 टाइम मोर है सोडियम आयन से। तो नेचुरल है ये, आप क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल ही समझेंगे इसको हम, कि सोडियम आयन इम्परमिएबल है इसके अंदर। और साथ के साथ ही क्या है, ये सिमिलरली कैसी है, ये आपकी सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, मेम्ब्रेन इज सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स।
जो आपकी क्या है नेगेटिवली जो चार्ज प्रोटीन्स हैं उनके लिए भी ये इम्परमिएबल है। नेगेटिवली ड्यूरिंग द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन या रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पे नेगेटिवली जो चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं उनके लिए भी इम्परमिएबल है। चार्ज प्रोटीन्स उनके लिए भी क्या है इम्परमिएबल है ये। और जो ये प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये जो आपके जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहे हैं ये आपके कैसे हो रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और जो पोटेशियम अंदर जा रहा है ये लीकेज पंप के थ्रू जा रहा है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पंप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम चैनल्स होते हैं ये बंद होते हैं। Na मतलब सोडियम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये आपका क्या है सोडियम है। सोडियम है। और अगर हम के पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है पोटाशियम है। के पॉजिटिव में आपका क्या आ जाएगा पोटाशियम। पोटाशियम इसमें आ जाएगा तो ये आपका पोटाशियम आयंस है। ये सोडियम आयंस है और ये पोटाशियम आयंस है इसमें। तो ये आपका क्या है इसमें जो सोडियम जो चैनल्स होते हैं ये क्लोज होते हैं। सोडियम चैनल्स आर क्लोज। सोडियम जो चैनल है इसके अंदर वो क्लोज होता है। चैनल्स क्लोज्ड। तो ये हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग फेज के अंदर। और इसके अगर हम बात करते हैं जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो प्रेजेंट होता है वो अराउंड -770 वोल्ट होता है। तो ये आपका प्रेजेंट होता है -70 वोल्ट क्योंकि आपका क्या है इसमें ये आपका प्रेजेंट है। और इसको हम क्या कहते हैं आरएमपी कहते हैं। तो ये आरएमपी आपका कितना है इस टाइम पे जब वो पोलराइज स्टेट में है तो ये आपका -70 है। लेकिन जैसे पोलराइज होगा सोडियम अंदर आएगा तो इसकी वैल्यू +140 या 120 हो जाती है इसके अंदर। तो अब बात करते हैं हम अपना ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं कि ये जब रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन के लिए जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तो ग्रेटर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि ग्रेटर परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की पोटेशियम आयन के लिए। और ग्रेटर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सोडियम आयन ये गलत है। सोडियम के लिए तो रेस्टिंग पोटेंशियल में ये इम्परमिएबल हो जाती है। ग्रेटर परमिएबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ऑफ न्यूरॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी इम्परमिएबल है। ये भी आपके कैसे हैं इम्परमिएबल है। तो यहाँ पे आपका क्या है परमिएबल सिर्फ किसके लिए है पोटाशियम आयन के लिए ये परमिएबल है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी क्या है इम्परमिएबल है। तो यहाँ पे भी आपका ये ऑप्शन जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ग्रेटर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन फॉर पोटाशियम आयंस। जब आपका जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और वो है परमिएबिलिटी ऑफ पोटाशियम आयन इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।